हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि क्वेश्चन पेपर को जल्दी से जल्दी कैसे रीड किया जाए। और जल्दी के चक्कर में ऐसा नहीं करना कि कुछ छोड़ दिया जाए या जल्दी जल्दी के चक्कर में हमने उल्टा सीधा कुछ भी रीड कर लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो बेसिकली जो मेरा ये टॉपिक है कि क्वेश्चन पेपर को जल्दी कैसे रीड करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि क्या होता है ना कि एग्ज़ाम हॉल में हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर लेंदी आ जाता है या क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, केस स्टडीज़ बहुत लेंदी होती है, जो हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता और हमें लगता है यार 15 मिनट निकल गए और हमने सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही अच्छे से पढ़े हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जनरली सभी के साथ आती है, सारे स्टूडेंट्स के साथ आती है। तो वो क्या ऐसी ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करके आप क्वेश्चन पेपर 15 मिनट के अंदर चुटकियों में पढ़ लोगे और अपना आंसर भी टाइमली लिखना स्टार्ट कर दोगे। तो मैं आज आपसे वो 3-4 चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। इफ़ यू थिंक कि वो चीज़ें यूज़फुल हैं तो आप लोग भी अपने एग्ज़ाम हॉल में उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ें, टाइम बचाएं और आगे का काम शुरू करें। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है, जो नंबर 1 टिप है वो ये है। देखो, लॉ का पेपर होता है थ्योरेटिकल पेपर। थ्योरेटिकल पेपर के अंदर आपको उसके अंदर 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, एक आपसे पूछ रहा है केस स्टडी के फॉर्म में। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि भैया क्या पूछा है वो स्ट्रेटली लिखा हुआ है, आपको बस आंसर लिखना है, अगर आता है तो लिख दोगे। लेकिन जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं उसमें इनिशियली बच्चों को कहना कि केस स्टडी पूरा पढ़ते हैं, तब जाके उनको समझ में आता है कि भैया अब इसमें करना क्या है। तो बेसिकली मेरी एक छोटी सी एडवाइस ये है कि आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है वो हम पहले देख लें। क्या कहा मैंने? जो हमसे पूछा गया है वो हम पहले देख लें, तब हम जाके केस स्टडी को एनालाइज करें कि जो हमसे पूछा गया है हमें उसको अपने माइंड में रखकर क्वेश्चन पढ़ना है, केस स्टडी पढ़नी है और फिर जाकर उसका आंसर हमें एकदम चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपके साथ एक क्वेश्चन पढ़ूंगी और फिर हम देखेंगे कि ये ट्रिक जो है वो कितनी यूज़फुल है। अब मेरे सामने जो ये है मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ 2 है, सितंबर 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं लेट सपोज एक केस स्टडी उठाती हूँ, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट का फर्स्ट, ये ओकवुड प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो, यहाँ पे ये केस स्टडी है, 4 नंबर की है। मैं अगर इसको स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करती हूँ, ओकवुड प्राइवेट लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 ऑफ द सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड, इट्स टर्नओवर वाज 1.80 करोड़ और दिस ब्ला 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 ब्ला। मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन पढ़ के मैंने लास्ट में क्या पढ़ा, इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द provisions of the Companies Act, you are required to examine whether the contention of the company secretary is correct, explaining the provisions of the act. अब मेरे माइंड में अगर मेरे को याद है मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ा था तो ठीक है, लेकिन अगर मैं भूल गई कि मैंने ऊपर क्या पढ़ा और फिर लास्ट में पूछ रहे कि भैया बताओ कंपनी सेक्रेटरी की कंटेंशन जो है वो करेक्ट है या गलत है, तो अब मैं क्या करूँगी कि यार एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। लेकिन वो चीज़ क्या होगा, टाइम वेस्टेज। तो मेरी क्या आपसे राय है कि भैया पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये वाली लाइन पढ़ लेनी है, ऊपर का मत पढ़ो। पहले क्या पढ़ो, इन द लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट, एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अभी मैंने पहले ये पढ़ लिया कि मुझसे एग्जामिनर ने क्या पूछा है, तो अब मुझे पता है कि भैया मुझे बताना है कि सीएस साहब ने सही बात बताई है कंपनी को या गलत बात बताई है। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पढ़ूँगी केस, क्या केस है। ठीक है जी। तो अब मैंने पढ़ा कि भाई ओकवुड प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है जो एक होल्डिंग कंपनी है किसी सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड की, और पिछले साल के पीएनएल के अकॉर्डिंग जो सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड है उसकी टर्नओवर 1.8 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 80 लाख है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये चाहते हैं कि भैया कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिल जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लालच आ रहा है, क्यों? क्योंकि स्मॉल कंपनी के जो है वो कंप्लाइंसेस बहुत कम होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये चाहते हैं। अब यहाँ पे आए कंपनी सेक्रेटरी साहब, उन्होंने कहा कि भाई जो डायरेक्टर चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा। द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी एडवाइज द डायरेक्टर दैट सिल्वर ओक प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज अ स्मॉल कंपनी। भाई यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि भैया सर आपकी कंपनी को स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिल सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को केस पता है और मुझे ये भी पता है क्वेश्चन में पूछा गया, तो अब मेरा टाइम बच गया ना, अब मैं आराम से अपना आंसर लिख सकती हूँ, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई नंबर 1 एडवाइस। नाउ कमिंग टू नंबर 2। अब जैसे आपको पता है, आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा, अभी आप क्वेश्चन पढ़ के ना तुरंत इसका आंसर बराबर में लिख लो। भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया कंपनी सेक्रेटरी की कंटेंशन करेक्ट है या नहीं। तो आपको क्या करना है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, स्मॉल कंपनी के बारे में। तो हमें जो स्मॉल कंपनी होती है ना, जो स्मॉल कंपनी होती है ना, वो कब बनती है स्मॉल कंपनी, जब उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो, 4 करोड़ या उससे कम हो, ठीक है, या फिर जिसकी टर्नओवर कितनी हो, 40 करोड़ या उससे कम हो, तब वो स्मॉल कंपनी बनती है। और साथ में एडिशनल कंडीशंस क्या होती हैं, एडिशनल कंडीशन होती हैं कि भाई वो किसी की होल्डिंग कंपनी नहीं होनी चाहिए, किसी की सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, ये सारी एडिशनल कंडीशंस है। लेकिन आपने क्वेश्चन में देखा कि अरे ये कंपनी तो किसी की क्या है, ये कंपनी किसी की क्या है, ये कंपनी है किसी की सब्सिडरी कंपनी, किसकी क्या, इसी की है ना, ओकवुड प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। तो आपने साइड में लिख लिया कि भैया सब्सिडरी कंपनी है तो इसका स्मॉल कंपनी बनना पॉसिबल नहीं है। तो आपने यहाँ पे लिख लिया, आपका आंसर तैयार। अब आपको क्या करना है, जब आप कॉपी खोलोगे तो कॉपी खोल के आपको सिर्फ आंसर लिखना है। तो आप क्या करोगे, पहले प्रोविजन लिख दिया, फिर आपने फैक्ट्स एनालाइज करके बता दिया, फिर कंक्लूजन में लिख दिया कि भाई कंपनी सेक्रेटरी साहब क्या हैं, करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये मेरी हो गई दूसरी एडवाइस कि भैया साथ ही साथ में ना छोटी छोटी हैंड राइटिंग में ना आंसर लिख लो। वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर पे लिखना कहीं अलाउड नहीं होता, लेकिन आप अपनी कंफर्टेबल आंसर राइटिंग के लिए आप लिख सकते हो, क्योंकि क्या है ना कि बाद में आपको फिर से जब आप आंसर देखोगे, जब आप क्वेश्चन देखोगे, तो आप आंसर राइटिंग शीट में आप लिखने बैठोगे तो आपके सामने क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, तो आप फटाफट लिखते जाओगे, उसमें आपका टाइम सेविंग होता है। तीसरी मेरी एडवाइस ये है कि आपको क्या करना है ना कि ये क्वेश्चन पेपर में आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। और उसी के लिए चौथी एडवाइस ये है कि क्वेश्चन 1 हमेशा लास्ट में पढ़ो। तो क्वेश्चन 1 हमेशा लास्ट में क्यों पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन 1 तो आपका मैंडेटरी क्वेश्चन होता है, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इसको हमेशा लास्ट में पढ़ो, और ये हमेशा लेंदी भी आता है, तो उसको लास्ट में पढ़ो। पहले क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन 2 से आपने स्टार्ट किया और फिर आगे पढ़ते गए, तो आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। अब आपके पास टाइम बचा, अब आप क्वेश्चन 1 पढ़ो और ये डिसाइड करो कि आपको क्वेश्चन 1 पहले करना है, भाई आपको क्वेश्चन 1 पहले करना है या फिर कोई और क्वेश्चन पहले करना है। क्यों, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में आपके पास टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको 1 पहले करना है या फिर और कोई क्वेश्चन पहले करना है। 1 तो करना ही करना है, इट इज़ मैंडेटरी क्वेश्चन, तो ये तो आपको करना ही करना होता है अगर आता है तो बेसिकली मेरी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ये 4 एडवाइस ऐसी हैं। पहली ये थी कि भाई हमेशा क्या पूछा है ये पहले देख लो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। दूसरी ये कि कीवर्ड्स आंसर जो है वो साथ में आप लिख लो। तीसरी ये कि आपका जो क्वेश्चन 1 है वो हमेशा लास्ट में पढ़ो, लास्ट रीडिंग ऑफ क्वेश्चन 1। और चौथा ये है कि भाई आप अपने ये डिसाइड कर लो कि मेरे को कौन सा आंसर पहले लिखना है, फर्स्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि पहला आंसर जो है वो आपका एग्जामिनर के लिए इम्प्रेशन सेट करता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो बेसिकली मेरी राय तो यह है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, अपना टाइम बचाएं और सारा पेपर बहुत बढ़िया तरीके से करके आएँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।